तो यार गाइज अपन आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो हूती ग्रुप है उसने सारी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव टर्म में भी लिया जा सकता है और एक नेगेटिव टर्म में भी लिया जा सकता है, क्योंकि इससे बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको इसराइल और हमास के युद्ध के साथ जोड़ के देखेंगे तो जो हूती ग्रुप है वो एक्चुअली में इसराइल को परेशान करने के लिए और हमास का साथ देने के लिए, या फिर ये कहें कि जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनका साथ देने के लिए वो जो है ये इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर रहा है जिससे कि दुनिया का बिजनेस इम्पैक्ट हो। पैसा जब पिक्चर में आता है तो सबकी अकल ठिकाने लगती है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं तो फिर देखिए, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये अगर आपको सामान पहुंचाना है एशिया से, मान लीजिए भारत से या चाइना से, तो जनरली क्या होता है कि रोड और रेल से तो ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत वजनी सामान होता है, टन्स में होता है। तो पानी का जो वे होता है वही सबसे सुविधाजनक होता है। तो मान लीजिए आपको यहाँ से सामान लेके जाना है यूरोप में, तो आपके पास दो रूट है। यहाँ से अपना जहाज़ में कंटेनर में डाल करके जो है यहाँ से गए, थोड़ा बहुत रोड ट्रांसपोर्टेशन हुआ और फिर यहाँ से जो है फिर आप यूरोप में चले गए। अगर आपको इस रूट की जगह कोई दूसरा रूट लेना पड़ा मान लीजिए, तो पूरा अफ्रीका घुमा करके ले जाना पड़ेगा और फिर जाकर को आप यूरोप के बाज़ारों में अपना सामान भेज सकते हो, या यानी एक्सपोर्ट कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। तो अब इस रूट में जो इलाका है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो यमन है ना वहीं पे ये हूती ग्रुप। अब ये हूती ग्रुप का जो है एग्जिस्टेंस बहुत पुराना है, कोई आज की तारीख में नहीं आया है। इस युद्ध की वजह से वो इस जगह पे ऑलरेडी अपना दबदबा रखते ही है इस यमन के इलाके में। वो यहाँ का जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो करता क्या है कि अभी उन्होंने इज़राइल की तरफ जाने वाले, इज़राइल से आने वाले जो कमर्शियल जहाज़ हैं जो कि कंटेनर्स लोड करके लाते हैं सामान की आवाजाही के लिए, उन पे अटैक किए। अटैक अपना मिसाइल के थ्रू और कुछ इस तरह से उन्होंने अटैक किया है, ताकि जो है वहाँ से इस रूट को यूज़ करना बंद हो। ताकि मान लीजिए चाइना को या सिंगापुर को या इंडिया को, श्रीलंका को, इनमें कभी भी कोई एक्सपोर्ट करना है या कोई इंपोर्ट कराना है इस मार्केट के थ्रू, यानी कि यूरोपियन मार्केट के थ्रू, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। रेड सी का जो इलाका है, तो वहाँ रेड सी में जो है अटैक किया है उन्होंने हूती ग्रुप ने। और उनका रीज़न वो बोल रहे हैं कि ये जो इसराइल है, यहाँ पे ये इसराइल है, और ये आप देखेंगे तो ये जो एरिया बना हुआ है ये इसराइल है, ये वाला यहाँ से ये, और यहाँ पे जो है वो हमास की पट्टी है, गाज़ा पट्टी हमास वाली इधर की तरफ है। और ये जो बाकी इधर का ये एरिया है वो इजिप्ट के अंदर आ रहा है, ये इजिप्ट के अंदर है ये वाला एरिया। तो अब जब ये कोई भी जहाज़ जो कमर्शियल सामान लेके जा रहा है, कंटेनर्स लेके जा रहा है, वो यहाँ से जाता है तो उस पर जो है ये अटैक कर रहे हैं हूती ग्रुप वाले, और उसकी वजह से जो है अभी सबको परेशानी आ रही है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यूएस और यूएस की नेवी वगैरह, उनके साथ तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार है। यूएस वाले भी जो है उन पर अटैक करते हैं यमन वाले पे, यानी हूती ग्रुप के ऊपर अपने डिफेंस में। उसी तरह से इंडिया, श्रीलंका और आसपास के जो पाकिस्तान, ये सब भी अपनी अपनी नेवी को साथ में भेज रहे ताकि वो उस कमर्शियल व्हीकल को एस्कॉर्ट कर पाएँ। यानी कि यहाँ से मान लीजिए उनका कोई कमर्शियल जहाज़ जा रहा है, मान लीजिए मुंबई से चला है, तो साथ में क्या कर रहे हैं वो अपनी नेवी का जहाज़ भी साथ में पैरेलली चला के ले जा रहे हैं ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके इस रास्ते पर। तो इस तरह का जो है कहानी चल रहा है। उस वजह से क्या है कि अभी इनके फ्रेट जो इनका किराया है वो काफ़ी 4 गुने से 5 गुना तक बढ़ गया है। यूरोप में जाने वाला $700 का जो एक कंटेनर का किराया लगता था वो अभी जो है 4 गुना 5 गुना, यानी 3000 3,500 तक का जो है उसमें किराया लग रहा है। तो उस वजह से आने वाले टाइम में हमको जो कमोडिटीज़ है जो हम यूज़ करते हैं आए दिन में, अगर ये वॉर चलता ही रहा तो उस वजह से अगर ये जो टेंशन है वो भी चलता रहा अगर हूती ग्रुप वालों का यहाँ पे, तो आने वाले दिनों में और भी जो है महंगाई देखने को मिल सकती है। तो वॉर सिर्फ 2 देशों को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है। बाकी और भी इस तरह के रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।